नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िय व मा अलना वमा कमूला वमा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक इज्तिमा जो इस मुबारक जामिया में मुनक़्क़िद किया गया है, ख़त्म बुखारी शरीफ की मुबारक तक़रीब, जिसमें तलबाए किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फ़ज़ल से और उसके महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खुसूसी इनायात से ये शर्फ़ हासिल हुआ कि ज़ुबान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकले हुए वो पाकीज़ा मोतबर मुबारक मुक़द्दस मुअल्ला कलिमात जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने सीनों में ज़ब्त किया, जमा किया और फिर अपनी ज़ुबान से अपने तलामिज़ा को बयान किया और सीना ब सीना वो इल्म जो हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारका से जारी हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम अहले मोहल्ला इस बात में यकीनन बहुत बड़ा मकाम रखते हैं कि आज आपके मोहल्ले में इस अजीम जामिया के अंदर बिहम्दिल्लाहि ताला उस इल्म की तकमील, उसकी तकरीर, उसकी क़िरात अल्हम्दुलिल्लाह इन तलबा ने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस जामिया को सुबह क़यामत तक और आबादियाँ अता फरमाए और हुज़ूर सय्यदी शेखुल मशाइख़ हुज़ूर सय्यदुना सैयद अहमद अली शाह साहब सिरीकोटी रहिमहुल्लाह ताला, सैयद अहमद शाह साहब सिरीकोटी अलैहि रहमा के मुबारक और मुक़द्दस नाम के साथ जो ये जामिया और ये फैज़ान मुअन्वन और मरबूत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सिरीकोट शरीफ के उन तमाम अकाबिर का फैज़ान इन तलबा को बिलखुसूस अता फ़रमाए। मैं समीम क़ल्ब से तमाम असातिज़ाए किराम को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और अहले मोहल्ला से को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये उनकी इंतहाई खुशबख्ती है कि उनके जवार में उनके दरमियान इतना अजीम इल्मी इदारा और इल्मी दरसगाह मौजूद हैं जिसमें जय्यद और
अपने वक्त के माहिर मुदर्रिसीन उलमा अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, तो ये अहले मोहल्ला के लिए बड़ी खुशबख्ती है। जिस शख्स को किसी आलिम से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये अहले मोहल्ला के लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि उनके लिए निजात का समा और सामा सिर्फ इसी पर हो गया कि उनके माहौल में और उनके इस मोहल्ले के अंदर ये अजीम जामिया और ये अजीम असातिज़ा मौजूद हैं। अब उनकी आगे की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अल्लाह के हुजूर सुरखरू करने के लिए और इस नेमत का, इस अजीम नेमत का शुक्र अदा करने के लिए इस जामिया की तरक्की में इन असातिज़ा के साथ और इस जामिया के इंतज़ामिया के साथ अपने अखलाक, अपने माल और अपनी दीनी दुनियावी जो तरीक़ेकार है उससे इमदाद और ताउन करके अपनी दीनी हमीयत और अपनी दीनी गैरत और अपनी आखिरत का सामा करें। मैं हज़रत अल्लामा फ़हीमुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत अल्लामा उमर अली नईमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती मुनीर सईदी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आलमगीर क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ताहिर रज़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मुजाहिद अहले सुन्नत, ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गज़नफ़र ताहिर शाह साहब शहाबी क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन क़ादरी अवैसी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा शकील क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत अल्लामा सैयद वक़ार इसहाक़ मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम उलमा इकराम को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस साहब मुफ्ती मुनीर सईदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अभी आपके सामने इस मुबारक जामिया की इल्मी खिदमात पर मुख्तसर और मुदल्लल और माना खेज आपने गुफ्तगू फरमाई। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी अलैहि रहमत की किताब बुखारी शरीफ की इफ़ादियत और तमाम कुतुब अहादीस के अंदर इसकी अपनी एक इनफिरादियत क्या है, इस पर हज़रत शेखुल हदीस साहब ने एक मुख्तसर सा और जामे खुतबा दिया जिसको मैंने और आपने समात किया। और हज़रत सैयदना इमाम बुखारी अलैहि रहमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उसके महबूब के सदक़े जो इब्तिदाई ज़माने से ही आपको इस इल्मी खिदमत के लिए चुन लिया गया था और आपकी तजवीज़ हो गई थी और आपके बचपन में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आपकी वालिदा माजिदा को होना, ये मुबारक किस्सा भी हमने शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीर सईदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ुबान से समात किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े और मोतबर सिलसिले के साथ हम अपने आप को वाबस्ता कर रहे हैं। क्योंकि मेरे आम भाई दोस्त भी बैठे हैं तो लिहाजा मैं चंद बातें पहले इस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि मदारिस दीन का किला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुनिया व आखिरत संवरे तो आप अल्लाह के दीन और उसके मरकज़ की हिफाजत कीजिए। अगर आप अल्लाह के दीन और उसके मरकज़ की हिफाजत करेंगे तो उसकी रहमत तुम्हारी हिफाजत करेगी। जब अल्लाह के दीन के साथ, मेरे भाइयों बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए आप, अगर आप अल्लाह के दीन के साथ वफादारी को जाहिर करेंगे तो उसका दीन आपके साथ किए हुए अपने वादे की तकमील करेगा। मसाजिद, उलमा और मदारिस ये दीन के किले हैं, ये दीन के मरकज़ हैं जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का दीन लोगों तक पहुँचता है और कुफ्र और शैतानत के रास्ते ख़त्म होते हैं और लोगों के लिए सिराते मुस्तकीम का रास्ता रोशन होता है। लिहाजा आज आप पूरी दुनिया को भी अगर आप देखें तो दुनिया में न जाने क्या क्या तबाहियां और क्या क्या वबाल चल रहा है, लेकिन मगरिब की दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा जिस चीज के साथ है वो मदारिस है। मदारिस के खिलाफ आए दिन मगरिब की जानिब से कोई ना कोई ऐसा कानून बन जाता है और कोई ना कोई ऐसा कानून हमारे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है और हमारे वज़रा को उन कवानीन को
नाफिज करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक से अगर कर्जा लिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क की जो आमदनी है और जो हमारे मुल्क का जो हकीकी ज़र मुबादला है वो तो करप्शन का शिकार हो जाता है, लोग खा जाते हैं वलियाज़ुबिल्लाह। उसके बाद खाने के बाद मुल्क की तरक्की के लिए जो चीज़ होती है तो हम अपने मुल्क की दीगर चीज़ों को गिरवी रख देते हैं। ये कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा मैं आपके सामने, जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और सियासत दीन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमारे मोटरवे हैं, तो कहाँ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक का मोटरवे आपको गिरवी रख दिया है, तो वर्ल्ड बैंक इतने अरब डॉलर दे दे, जब हम कर्जा लौटा देंगे तो फिर ये हमारा हो जाए। तो फिर मुल्क के एक एक असास जो है वो असासे गिरवी पर गिरवी रखे जाते हैं। और ये ऐसी बात है जो रोजाना आप अखबारात में पढ़ते रहते हैं। मैं कोई अछूत, कोई ऐसी निखरी, कोई गहरा मुताला आपके सामने नहीं पेश कर रहा कि जिससे आप गोया के ना वाकिफ हो। टेलीविजन के ऊपर सरेआम ये बातें चलती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन आप देखिए कि बाहर के ममालिक अगर आपको कर्जा भी देते हैं और आप अपनी कीमती चीज उनके लिए गिरवी भी रखवा देते हैं, रहन भी रखवा देते हैं, लेकिन उसके साथ उनके चंद शराइत होते हैं कि ये शराइत अगर आप मुतय्यन करेंगे तो फिर हम आपको कर्जा देंगे। भाई कर्जा तो ये है ना कि भाई आप ये चीज ले लीजिए, हमें दे दीजिए, गिरवी रखवा दीजिए। वो कहते नहीं, हमारा पूरा कल्चर लेना होगा, मामला लेना होगा। मसलन क्या कि टीवी पर आप क्या दिखाएंगे, लोगों के अंदर किन चीजों को आप प्रेजेंट करेंगे, यानी बाकायदा मुख्तसर ये कि एक फहाशी का एक निजाम। एक माचिस की डिबिया भी हो तो उसका भी कमर्शियल एक फहाशी के तौर पर बनाया जाए। शरीयत में आप पढ़ेंगे, जिस तरह शेखुल हदीस साहब दामद बरकातुहुल आलिया आपको जिक्र कर रहे थे कि आपने फरागत के बाद तखस्सुस करना है ताकि इल्म की मुकम्मल गहराई और दरक आपको आए। तो हमारे उसूल में एक चीज होती है सद्दे ज़राए, जो इल्म उसूल का एक बहुत बड़ा उसूल है, सद्दे ज़राए। यानी ऐसी चीज समझ लीजिए कि जिससे बहुत बड़े फितने की तरफ आप जाते हैं तो उससे पहले रोक दिया जाए। इस्लाम वो दीन है कि ऐसा नहीं कि वो किसी कातिल को कत्ल करे तो सजा दे, नहीं, वो कत्ल करने तक ले जाने वाली चीजों को रोकता है, सद्दे ज़राए करता है, उस रास्ते को रोकता है। ये नहीं कि माज़अल्लाह कोई शराब पी ले या नशा कर ले या किसी बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर ले तब शरीयत अपना कोई हुक्म वाज़े करे कि इसका क्या हुक्म बनेगा, नहीं, उससे पहले उसके तमाम दवाइयात और उसके तमाम मुहर्रिकात जो तबीयतों को उस तरफ बनगेख्ता करती है, तैयार करती है, लाती है, शरीयत मुताहरा उसके लिए वईद। बदकारी के लिए कहा कि अपनी आंखों का पर्दा करो, नजर नीचे रखो। सूरह नूर में फरमा दिया गया कि शर्मगाहों की हिफाजत करो, घर में कब आना है, कब नहीं आना, किन औकात में आना, किन औकात में नहीं आना है तो किस तरह इजाजत लेनी, ये तमाम चीजें क्या है, उन खुराफात में, असले खुराफात में दाखिल होने से पहले वो तमाम चीजों को रोकना। गड़े में गिरने से पहले बोर्ड लगा दिया जाए कि यहाँ गड़ा है जनाब, आप जरा संभल के यहां से गुजरें। तो शरीयत मुताहरा उस चीज में वाक़े होने से पहले, वकूअ से पहले उन तमाम एहतियात को जिक्र कर देती है। तो मैं इख्तिसार के साथ अगर आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर दूं तो वो कुछ यूं है कि वो हजरात अगर आपको पैसा भी देते हैं, कर्जा भी देते हैं, तो पूरा एक माहौल मांगते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फला फाहिशात, फला खुराफात, और बाकायदा कुछ उनका बिगाड़ा नहीं जाता, इसलिए कि ये तमाम चीजें अंडरस्टूड हैं, शामिल हैं उस कर्जे के साथ। अगर आप इन चीजों को रोकेंगे तो फिर वो पूरा मुल्क भी अगर आप उनको कर्जा रखवा दें तो वो आपको पैसा नहीं देंगे। तो इंसान मरता है अपने हिर्स और लालच की वजह से। सहाबा इकराम ने सारी दुनिया को कैसे फतह किया था, क्योंकि उनका गुजर एक सूखी रोटी थी। जब बंदे का गुजर थोड़े पर हो सकता है तो ज्यादा की हिर्स और लालच में बंदा जो है वो अपने आप को जाया करता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया था कि तुम्हारे जवाल का सबसे बड़ा सबब यह होगा कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। दुनिया से मोहब्बत क्या है कि मेरा एक घर है वो 10 हो जाए, 10 है 20 हो जाए, 20 से 40 हो जाए। तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा की हिर्स जिसमें बंदा पड़ता है तो फिर वो हराम की तरफ जाता है, गैर कानूनी गैर अखलाकी कामों की तरफ जाता है, और फिर उस नतीजे के अंदर वो गया कि किसी का मोहताज हो जाता है। हमारे करीबी मुल्क में अगर आप अफगानिस्तान में देखिए, वहां इनकलाब मदारिस के लोगों ने लाया है और बड़ी सुपर पावर को नाक में रस्सी देकर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उनके सारे जराए बंद कर दिए। उन्होंने कहा सूखी रोटी खाएंगे लेकिन तुमसे भीख नहीं लेंगे।
तो मैं यह बात सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं, यह तवक्कुल, यह कनाअत जो इल्म की मीरास है, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब मैंने और आपने ये फैसला करना है कि हमने दुनिया कमाने के लिए अपने दीन और अपनी आखिरत को बेचना है या अपने दीन और अपनी दुनिया की हिफाजत करके थोड़े में भी गुजारा कर लेना है। जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर सो रहे थे। हजरत फारूक आजम और दिगर सहाबा जब आए, सरकार जब उठे तो सरकार के बदन मुबारका के ऊपर उस खजूर की शाख की चटाई के निशान थे, जिसको देखकर फारूक आजम रोने लगे। कहने के या रसूल अल्लाह, आपका इतना बड़ा मर्तबा है और आपका बिस्तर ये खजूर की चटाई है कि जिसकी चुबन से आपके बदन के ऊपर निशान आ गए हैं और वो कैसर और किसरा मखमल के और आला बिस्तरों पर होते हैं। सरकार ने फरमाया नहीं उमर, ये कुछ भी नहीं है, असल चीज तो आखिरत है, आखिरत है, आखिरत है। तो गोया कि यहां पर यह बता दिया गया कि दुनिया में उतना ही हिस्सा लेना है जिसमें हमारा गुजर हो, और यह हदीस पाक इस चीज को वाजे करती है। हजरत फारूक आजम के बदन मुबारका पर, आपके जुब्बे पर 4 पैबंद होते थे। आपका गुजारा एक सूखी रोटी से भी हो जाता था और 32 लाख मुरब्बा मील के ऊपर आपने हुकूमत करके दिखाई है। इसलिए कि हिर्स और लालच आपको बुज़दिल बना देती है, आजिज कर देती है। बंदा फिर अपनी लालच और हिर्स के लिए अपनी असल मता को भी बेच देता है। वो हाल मेरा और आपका आज हमारे इस मुल्क के अंदर किया जा रहा है। खैर, ये तो मैंने एक सियासी, एक तारीखी पहलू आपको बताया। उसमें दूसरा मरहला ये है, फाशी के साथ के मदारिस को रोको, इनके निसाब को तब्दील करो। ऐसे दज्जाल हमारी गलियों में फिरते रहते हैं कि जिनको बरतानिया और अमेरिका के वीज़ों की हवस होती है, वो पूरा पूरा निसाब उनका एडोप्ट करते हैं। और इस्लामी अकायद, जिस तरह की अभी दरमियान में आप सुन रहे थे कि स्कूलों के निसाब में जिहाद की आयतें नहीं डाली जाएंगी, तो फिर कुरान में क्यों रखी जाएंगी? कल को तुम कहोगे तरावी में नहीं पढ़ी जाएगी, तो वो जिहाद के अहकाम से आपको घबराहट क्यों है? अगर कोई छुरी बनाने वाला छुरी बेच रहा है तो उससे घबराहट क्यों है? कि वो बंदा मारने के लिए तो नहीं बेच रहा है, वो तो सब्जी काटने के लिए बेच रहा है। तवज्जो है। लेकिन जब उसका मसरफ जिस एतबार से होगा, वहां पर वो उसके शराइत के साथ और उसके ज़ाब्ते के साथ इस्तेमाल हो। तो लिहाजा बिला तशबीह यह है कि जिहाद की आयतें निकाल दी जाए। आज मलाला का जिक्र डाल दिया गया, हजरत फातिमा का जिक्र निकाल दिया गया। ये सारे करता कौन है? ये जो आपको कर्जा दिया जाता है उनकी तरफ से किया जाता है, और ये गुलामी, क्योंकि उनके जूतों में दाल बढ़ती है तो ये गुलामी उनको दिखाई जाती है, हमने की है, तो लिहाजा $1 अरब आपके और पास हो गए। और सबसे बड़ा हदफ मदारिस का होता है। लिहाजा मैं अहले मोहल्ला से कहना चाहता हूं कि ये जुमले, मेरी तबीयत नहीं इजाजत दे रही कि मैं इतनी ज्यादा तकरीर करूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दर्द दिल ये बयान करना चाह रहा हूं कि इस मदरसे की कदर कीजिए। आप अगर आप वाकई में कल क़यामत के दिन हुजूर की शफात, उस हंगामा वक्त में जिस वक्त आपकी माँ और आपका बाप भी आपके काम नहीं आएगा, उस वक्त हुजूर आपके काम आएंगे। तो अगर हुजूर को खुश करना चाहते हैं तो हुजूर के दीन के मुहाफिजीन को खुश कीजिए, इन मदारिस की हिफाजत कीजिए, इन तलबा की कदर कीजिए। पूरी दुनिया सुन रही है इस बात को लाइव। आप अगर इनके साथ माली मदद नहीं कर सकते तो इनके खिलाफ साजिश न कीजिए। होगा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावरों ने मदरसों का नहीं बिगाड़ा, तो आप में से खुदा ना करे 2-4 अगर कोई हो वो बकबक करे मदरसों के खिलाफ, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते उलमा के खिलाफ। लेकिन मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि हक जो है कि वो गालिब रहता है। अल हक को यालू वला युअला अलैह, फरमा हक ही बुलंद रहेगा और कोई चीज उस पर बुलंद नहीं होती। तो हक का जो निशान है वो मदारिस है और ये तलबा हैं, दीन के मुसाफिर हैं, कि जिनके बारे में हदीस पाक में आया कि फरिश्ते जिनके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। रसूल करीम ने अपने सहाबी से कहा, सहाबी जो बख्शाया जन्नत की, फरमाया आलिम बन जा, आलिम नहीं बन सकता तो मुतालिम बन जा, कुन आलिमन औ मुतालिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन औ कमा क़ाल। फरमाया आलिम बन जा, आलिम नहीं बन सकता तो उनका तालिब इल्म बन जा। ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं। हम अपने मुर्शिद की मानते हैं, असली मुर्शिद ये है, और जो इनकी मानेगा वही मुर्शिद होगा। रसूलुल्लाह फरमाते मेरे दीन का आलिम बन जा। आप अपने बेटे को कब फरमान बरदार कहेंगे? जब वो आपकी बात को मानेगा। अगर आपकी बात को ना माने तो आप नाफरमान कहेंगे। तो जो रसूलुल्लाह की बात को मानकर आलिम बन रहे हैं, उनकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में कितनी होगी। तो फरमाया आलिम बन जा, आलिम ना बन सका तो फिर उनका शागिर्द बन जा, शागिर्द ना बन सका तो उनका सुनने वाला बन जा। जा जुमे में आम दिन उनके पास बैठ, उनकी खिदमत कर, मोहब्बत से उनसे मिल,
हुजूर ने फरमाया आलिम रब्बानी से मिलना ऐसे जैसे मुझसे मिलना है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कुरान कहता है कि हमने अपने पसंदीदा लोगों को अपने दीन का वारिस बनाया है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम अपने बंदों में से सबको नहीं कुछ को चुनते हैं अपने दीन की विरासत के लिए। और फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही हैं जो अंबिया की इस तालीम के वारिस हैं। तो फरमाया आलिम बन जा। दर्द दिल से इस बात को सुनिए आप, कब्र को सामने रखकर सुनिए, गर्मी कुछ भी नहीं है जो कब्र हशर के अंदर होगी। अल्लाह महफूज फरमाया आलिम बन जा, या उनका शागिर्द बन जा, या उनको सुनने वाला बन जा, या उनसे मोहब्बत करने वाला बन जा। फरमा पांचवा न बनना वरना मर जाएगा, हलाक हो जाएगा। तो अगर रसूलुल्लाह से शफाअत चाहते हैं तो मसला सिर्फ एक वक्त के फातिहे से हल नहीं होगा, मसला सिर्फ एक वक्त की नातख्वानी से हल नहीं होगा, मसला सिर्फ एक वक्त मज़ार मुक़द्दसा पर हाजिरी से नहीं होगा। ये सारे मामूलात इंतहाई महबूब हैं, लेकिन इसको मुसलसल रखने के लिए जरूरत है कि बंदा के जो साहिब मज़ार हैं उनकी असल निस्बत क्या थी? दीन। नात की असल निस्बत क्या है? दीन। फातिहा शरीफ की असल निस्बत क्या है? दीन। 11वीं शरीफ की असल निस्बत क्या है? दीन। तो दीन के मराकिज़ क्या है? उलमा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा रब्बानीन। मदारिस ये इल्म का मरकज है। रसूलुल्लाह ने सबसे पहला मदरसा कौन सा बनाया? सुफ़ा का चबूतरा, जिस पर 100 से ज्यादा वो सहाबा थे। मेरे चेहरे पर नहीं उलझना, मेरी बातों में नहीं, जो बात कर रहा हूं मैं आपसे कर रहा हूं, तो उस पर गौर करना। सुन होकर बात नहीं सुनना, तवज्जो है। ऐसा मुझे नहीं देखना मैं आपकी तरह आम आदमी हूं। जो बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, उसको जरा तवज्जो से सुनो, मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे। 100 के करीब वो तलामिज़ा थे जो अपने घर बार को छोड़कर उस चबूतरे पर रहते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी और हुजूर ने उनको सिखाया। हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह ने मुझे तो खुद मुअल्लिम बनाकर भेजा है, बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तो अल्लाह ने खुद मुअल्लिम और मुदर्रिस बनाया है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को पसंद किया? मुअल्लिम होने को। सिर्फ गद्दी पर बैठने से कुछ नहीं होगा जब तक दीन को बयान ना करें और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ना करें। ये जितने लोग हाथ चूमेंगे ना, कब्र में सबका जवाब देना पड़ेगा। हमारी मरने के बाद अगर गुंबद बन गया तो फायदा सरिये वाले सीमेंट वाले का हुआ, जवाब अंदर हमको देना पड़ेगा कि ये इज्जत हमारी दीन की वजह से हुई थी और हमने दीन के साथ कितनी वफा की है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, इस बात को बड़ी हमियत और गैरत के साथ गोया के समात किया जाए कि दीन के खिलाफ क्या हो रहा है और दीन को बचाने का मरकज। देखें, ये मुख्तसर सा आशियाना है और ऐसे हीरे इसने दीन को दिए हैं। इन उलमा की कदर कीजिए। आपके बेहतरीन माल में से वो माल है जो यहां इस्तेमाल हो। आपकी बेहतरीन इज्जत में से वो इज्जत है जो इस इदारे के लिए हो। आपकी बेहतरीन इखलास में से वो इखलास है जो इस इदारे के लिए हो। आपकी बेहतरीन मोहब्बत और जज्बे में अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन जज्बा वो है जो इन उलमा, इन तलबा और इदारे के लिए। तो लिहाजा ये चंद बातें मैंने अर्ज की है इस इदारे के लिए, ताकि आपके जहन में आए आप किसी मुख्तसर से 4, 5, 8, 10, 15, 20 कमरे के दरमियान नहीं बैठे, आप एक जन्नत की बाग के दरमियान बैठे हुए हैं। ये जन्नत का बाग है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम। हदीस पाक से मुतल्लिक़ हमने जब इफ्तिताह बुखारी शरीफ की थी, शेखुल हदीस साहब ने भी दामत बरकातुहुल आलिया ने उस वक्त तफसीली गुफ्तगू इरशाद फरमाई थी। फ़कीर ने भी चंद बातें उस ज़माने में तफसील के साथ जिक्र कर दिया था। आज इख्तिसार के साथ थोड़ा से काम करते हैं और मैं कहूँगा कि ये आखिरी हदीस पाक जो है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जैसे बेकारों को और नातवानों को सादत बख्श रहा है कि जो हमारे असातिज़ा और हमारे अकाबिर, ये उनके शाह था इन चीज़ों को पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक वक्त होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नसीहतों का हमें पाबंद रखे और उनके तरीक़े का अल्लाह हमें पाबंद रखे। मैं कहूँगा ये हदीस शरीफ जो है आखिर की, इसकी क़िराअत और तिलावत फरमा लीजिए। बाबु कौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाल मुजाहिदुल क़ुस्तासुल अदलु बिर्रूमिया व युक़ालुल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल
व अम्मल क़ासिदु फ़हुवल जाइर। हद्दथना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दथना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान थक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह। यहाँ पर सैयदना इमाम बुखारी रहमत ने अपनी मुक़द्दस और मुबारक किताब बुखारी शरीफ को ख़त्म किया है। कुरान करीम में इरशाद है वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हबीब हमने आप पर जो एक कुरान को उतारा है लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, आप इसकी तबीन कीजिए लोगों के लिए। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, लोगों के लिए जो हमने अहकाम उतारे उसकी आप तबीन कीजिए, उसकी वजाहत कीजिए, उसकी तफसीर कीजिए। तो लितुबय्यिना लिन्नास ही हदीस रसूल है। जो हुजूर कुरान करीम की तबीन करेंगे, तफसीर करेंगे, वही जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होगा। हुज्जत हदीस पर तफसीली गुफ्तगू शेखुल हदीस साहब ने भी की थी इफ्तिताह बुखारी में, और कुछ चीज़ें इस फ़कीर ने भी अर्ज़ की थी कि हुज्जत हदीस जो है कि लाजिम है दलाइल शरिया के ऊपर बात हुई थी कि किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और क़यास, उस पर तफसील से बात हुई। इमाम बुखारी अलैहि रहमत ने अपनी किताब अल जामिउ सहीह वल मुस्तनद अल मुख्तसर मिन उमूरिही व सुनन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपनी इस किताब को जो आपने 8 किताबों का मजमुआ बनाया जामे, उसमें आखिरी किताब आप लाए किताबुत तौहीद, और ये किताबुत तौहीद के अंदर आपने आखिरी हदीस पाक को नकल किया है। लेकिन बुखारी शरीफ असल में यहाँ नहीं ख़त्म हो रही, इससे पहले, क्योंकि ये तो शुक्राने के कलिमात हो जो इमाम बुखारी रहमत ने की है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो बाब नंबर 57 है, बाबु क़िराअतिल फ़ाजिर वल मुनाफ़िक़ी व अस्वातुहुम व तिलावतुहुम ला तुजाविज़ु हनाजिरहुम। यहाँ पर हज़रत इमाम बुखारी रहमत ने अपनी किताब को ख़त्म किया है और यहाँ पर ख़वारिज का जिक्र किया है। इमाम बुखारी रहमान ने ख़वारिज का जिक्र किया है कि दीन को सबसे बड़ा नुकसान इन भेड़ियों से पहुँचा है और आज तक ये नुकसान पहुँचा है। तो आपने सारा अहकाम और सारे दीन को बयान करने के बाद असल में अगर आप देखें तो इख्तिताम बुखारी जो हो रहा है वो ख़वारिज के रद में हो रहा है। ख़वारिज के रद। ख़वारिज कौन लोग थे तो वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई इख्तिसार के साथ अर्ज़ करता हूँ, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा अपने करीबी लोगों के दरमियान, और कुछ वो लोग थे जो जिनकी तालीफ़ क़ल्ब हुजूर चाहते थे, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, उनमें हुजूर कुछ सोना तकसीम कर रहे थे कि एक शख्स बड़े मजमे के अंदर खड़ा हुआ और उसकी निशानी हदीस पाक के अंदर आई है कि उसकी दाढ़ी खिचड़ी नुमा थी, यानी बिखरी हुई थी, और उसके कल्ले जो थे, गाल जो अंदर धंसे हुए थे, आंखें अंदर धंसी हुई थी, सर उसका मुंडा हुआ था, और उसका इजार जो था यानी उसकी तहबन वो आधी पिंडली से ऊपर की तरफ खिंची हुई थी, और यानी उसकी पेशानी उभरी हुई है, आंखें अंदर धंसी हुई थी, और जबड़े जो थे वो अंदर थे, और दाढ़ी उसकी बिखरी हुई थी, और उसने खड़े होकर बड़े तौहीन के लहजे में ये जुमला कहा था, ए अदिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इंसाफ कीजिए। मुफ्ती साहब आगे आइए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह, उसने इस अंदाज में हुजूर से खिताब किया जो अक्सर आप बुजुर्गों से सुनते रहते हैं, शेखुल हदीस साहब से भी आपने यकीनन सुना है और आप पढ़ते हुए आए हैं। तो जब उसने ये जुमला कहा तो एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, दान या रसूलल्लाह अन्नी अक़्तुल हाज़िल मुनाफ़िक़ अल खबीस, हुजूर आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस खबीस की गर्दन मारता हूँ, इसने आपके सामने बकवास कैसी की। मुस्लिम इमाम अहमद में एक हदीस पाक में आता है कि वो खड़े होने वाले हज़रत खालिद बिन वलीद थे, लेकिन मुस्लिम इमाम अहमद में एक हदीस आती है कि फ़ारूक आज़म खड़े हुए और फ़ारूक आज़म ने जुमला कहा कि दान या रसूल, छोड़िए हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, दान या रसूल अल्लाह अन्नी अक़्तुल हाज़िल मुनाफ़िक़ अल खबीस, कि मैं इस मुनाफिक खबीस की गर्दन मारता हूँ। सरकार ने फरमाया नहीं, छोड़ो उसको। हुजूर ने उससे कहा कि तेरी माँ तुझ पर रोए। ये अरब के अंदर झिड़कने का अंदाज था, यानी तू मर जाए, कि तू मुझसे कह रहा है कि तू मुझसे कह रहा है कि इंसाफ कर। हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो इंसाफ कौन करेगा। जब वो जाने लगा, उसको जब भगाया वहां से, जब वो जाने लगा तो हुजूर सैयद आलम ने फरमाया था ये जो जा रहा है ना, इसकी पुष्ट से एक कौम निकलेगी और उसकी अलामत यह होगी कि वो कुरान बहुत पढ़ेगी। और वही हदीस के अल्फाज जो यहां पर है कि ला तुजाविज़ु अला खिनाजिरी, यानी उनके
हलक जहां से सांस लिया जाता है, कुरान यहां से नीचे नहीं उतरेगा। तो अल्लामा इब्न हजर ने लिखा कि कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा, क्या मतलब? यानी कुरान पर वो अमल नहीं करेंगे। वो जो मौला मुर्तजा ने कहा, फरमाया था कि कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल, पढ़ेंगे कुरान और माना बिल्कुल उसके अगेंस्ट से लेंगे। तो मुराद कुरान वो नहीं समझ पाएंगे, लेंगे नहीं, तो उसका मुराद ये कि कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। सरकार ने फरमाया इनके पुष्ट से कौम निकलेगी और वो कुरान कसरत से पढ़ेगी, कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और फरमाया वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है या तीर शिकार से निकल जाता है, और जिस तरह तीर दोबारा अपने कमान की तरफ लौट कर नहीं आता, इस तरह उनका ईमान दोबारा लौट कर नहीं आएगा। साहबा ने पूछा हुजूर उनकी क्या अलामत होगी? तो अक्सर हदीस में जिस तरह आगे आ रहा है, फरमाया एक अलामत तो उनकी ये होगी जो हदीस पाक के अंदर यहाँ पर आ रहा है, सीमा व तहलीक, वो सर बड़े कसरत के साथ मूंडेंगे। और एक है अवकाला तस्बीत, वो बालों को खेड़ेंगे। तस्बीत कहते हैं बालों को उखाड़ना। वो बालों को खेड़ेंगे यानी सर पर बाल नहीं छोड़ेंगे, कसरत के साथ वो सर को मूंडेंगे। यूं तो आप हज में भी मूंड लेते हैं, लेकिन वो अपने सर के बाल नहीं रखेंगे, ये उनकी अलामात होगी। एक रिवायत में यह है कि हुजूर सैयद आलम ने शाह फरमाया था कि उनका हाथ जो है, उनका जो बड़ा सरगना होगा, उसका हाथ जो है वो गोश्त के लोथड़े की तरह होगा। और एक खास मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर लफ्ज भी आपने शाह फरमाया था। तो ये है वो खवारिज जो दीन से निकल जाएंगे। एक दफा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और हुजूर से सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो खवारिज होंगे उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? फरमाया कि मैं अगर उनको पाऊं तो उनको कत्ल कर दूं, वो मेरे दीन के लिए इतने नुकसानदेह होंगे, मैं अगर पाऊं तो उनको कत्ल कर दूं। और फरमाया उनको इस तरह कत्ल कर दूं जैसे कौम आद को कत्ल कर दिया गया। तो साहबा ने कहा कि हुजूर उनको कत्ल करना अगर दीन के लिए नफा है, तो हजरत फारूक आज़म ने कहा कि हुजूर वो शान मुझे अता हो जाएगी? हुजूर ने फरमाया नहीं। तो कहा हुजूर ये फिर किसको मिलेगी? तो हुजूर ने इशारा करके फरमाया वो जो अपने जूतों को गांठ रहा है, वो जो बैठ कर अपने जूतों को गांठ रहा है, उसको मिलेगी। फारूक आज़म कहते हैं जब मैं मुड़ के देखा तो सरकार शेर खुदा मौला मुर्तजा था। कहते हैं मैं मौला मुर्तजा के पास गया, कई हदीसों को मैं मजमुआ अर्ज कर रहा हूं उसके मफहूम को, कि मैं गया और मैंने उनको हाथ से पकड़ के उठाकर हुजूर के सामने किया और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इन्हीं के बारे में कह रहे हैं आप? सरकार ने फरमाया हाँ, यही वो अली है जो कातिलुल खवारिज होगा। और आप जानते हैं कि जब जंग का सिलसिला हुआ कि नहरवान के मकाम पर जब जंग लड़ी गई, और ये वो लोग थे कि जिन्होंने बाद में हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया था, खवारिज नहीं, उस्मान गनी को शहीद किया। फिर ये मौला मुर्तजा के लश्कर में शामिल हो गए, ये मौला मुर्तजा के लश्कर में शामिल हो। ये हमारी किताबों में नहीं, नहजुल बलागा के अंदर भी सैयदना अमीर माविया और हजरत मौला का जो मसला चला था, उसमें मसले की बुनियादी यही खवारिज बन गए थे कि इन्होंने हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया था और वहां से क़िसास का मुतालबा किया जा रहा था। लेकिन ये इस कदर बड़ी ताकत बन चुके थे कि सरकार मौला का ये इरशाद था कि पहले सल्तनत को दुरुस्त कर दिया जाए, बाद में उनको निकाला जाए। मौला को पता था कि ये मेरा नारा लगा रहे हैं, नारा अहले बैत का लगाकर ये काम उल्टा साहबा यानी काम ये दीन के खिलाफ करना चाहते हैं। लेकिन हालात इस कदर बन चुके थे और इस कदर सख्त हो चुके थे, आप जानते हैं कि सैयदना मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बंदा उस वक्त तवक्कुफ कर रहा है कि थोड़े हालात बेहतर हो तो मैं अपनी सफ़ों के अंदर से इन जालिमों को निकालूं। तो ये वो खवारिज थे। लेकिन जब जंगे नहरवान तो बाद में हुई, जंग सफ़ीन को अगर आप देखें, जंग सफ़ीन में जब हज़रत मुआविया और हज़रत मौला मुर्तज़ा की सुलह की बात चली और उसमें यह हुआ कि जो जंग क़िताल का सिलसिला चल रहा है अब ये मौकूफ़ हो जाना चाहिए, और इसमें जो हकम है दोनों जानिब से पंच हकम जिम्मेदार आ जाए और बैठ कर बात कर लें कि मसले को निपटाएं। अभी जंग जमल भी हो चुकी है, दीगर मामला भी हो चुके हैं। तो जब हम एक ही रब के मानने वाले, एक ही रसूल के मानने वाले, एक ही मौक़िफ़ है, तो फिर ये क्यों ना हो। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा ने अपनी तरफ से हकम जिनको बनाया वो हज़रत मूसा शरीफ थे, और हज़रत मुआविया ने अपनी तरफ से जिनको हकम बनाया वो हज़रत अमर बिन आस थे। तो ये अब खवारिज को पता चल गया अगर ये हकम बन गए और सुलह हो गई तो हम तो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि हमने हज़रत उस्मान गनी को माज़अल्लाह शहीद किया है। तो उन्होंने मौला मुर्तज़ा के खिलाफ फतवा दी और सब एक तरफ हो गए कि अली ने कुरान के खिलाफ कर दिया, हकम क्यों बना दिया, हकम की क्या जरूरत है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा तो कोई हाकिम नहीं है। और माअज़ल्लाह लियाज़ु बिल्लाह, इस आयत को उठाकर उन्होंने हज़रत अली पर कुफ्र के फतवे लगा दिए माअज़ल्लाह। और फिर एक बड़ा तारीखी मुनाजरा हुआ जिसमें मुनाजिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुए
और आपने खवारिज के साथ मुनाजरा किया और उसमें आपने वो आयात के जिसमें हकम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घर के बड़ों को जब औरत और मर्द के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए तो हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, ये आयत आपने पढ़ी व अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, और वहां पर आपने इसकी वजाहत की जरूरत नहीं, आप सारे उलमा जानते इस बात को। आपने फरमाया कि अगर कोई हाकिम नहीं है तो फिर यहां पर अल्लाह क्या फरमा रहा है कि एक हकम मर्द की तरफ से आए और एक हकम औरत की तरफ से आए और वो मसले को हल करे। तो इसमें अक्सर खवारिज जो थे उनको ईमान की तौफीक मिल गई और वो तौबा करके हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और मौला मुर्तजा के हाथ पर मुसलमान हो गए। जो बच गए उनके साथ क़िताल हुआ, उनके साथ लड़ाई हुई, और जैसा सरकार का हुक्म था कि मेरा अली जो है वो खवारिज को कत्ल करेगा। और हजरत अबू सईद खुदरी ही से ये आखिरी हदीस आ रही है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जब क़िताल का सिलसिला शुरू हुआ और मौला मुर्तजा की लश्करों ने जब उनको मारा, वो इबादत में इतने मजबूत थे और हुजूर ने ये फरमाया था कि वो फुरू में बहुत सख्ती करेंगे और उसूल में नहीं करेंगे, यानी आमाल को बड़ी मजबूती से रखेंगे, अकीदे की उनको कोई परवाह नहीं होगी। वो मुसलमानों को मारेंगे, काफिरों को छोड़ेंगे। अलबिदाया के अंदर मौजूद है कि एक खारजी अपनी ऊंट पर बैठकर जा रहा था तो खेत में से एक खंजीर निकल कर आया और वो उस खवारिज के, उस खारजी के ऊंट के पांव से उसको टक्कर हुई और ऊंट ने जब उसको पांव मारा उसके खंजीर को तो खंजीर उधर जाकर गिरा। उसने अपने ऊंट को रोका, जल्दी से नीचे उतरा, देखा कि खंजीर की जो टांग टूट गई। उसने अपनी पगड़ी उतारी और खंजीर के पांव को बांधने लगा। तो उसके खादिम ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? कहने लगा, देखो कितनी बड़ी हक तलफी हो गई, ये किसी अहले किताब का खंजीर होगा और मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि इस खंजीर की टांग टूट गई है। तो उसने कहा, खबीस आदमी, तुझे तमीज नहीं है, उधर तूने साहबी को ज़बह किया है, उसका खून या नहर में जा रहा है, उस साहबी को ज़बह करने में तुझे खुदा याद नहीं आ रहा है और इस खंजीर की टांग टूटने में तुझे खुदा याद आ रहा है। तो ये इतने जालिम होंगे कि ये अल्लाह के नेक बंदों को मारेंगे और कुफार को ये कुछ नहीं कहेंगे। और आज ये तारीख आपके सामने मौजूद है। मैं आपके सामने क्या खुल के बात करूं, अभी तक ये तारीखें मौजूद है कि धमाके वो यहां पर करेंगे और हिंदुस्तान को आजाद छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं ये खवारिज का ये फितना जनाब रसूलुल्लाह की गैबी बिशारत में से अगर आप देखें तो सरकार ने फरमाया था कि ये मारेंगे मोमिनीन को। सहाबा की अक्सरियत को खवारिज ने मारा है। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने अलबिदाया का हवाला, ज़बा किया उसने साहबी को माज़अल्लाह, और साहबी का खून नहर से गुजर रहा था और यहां पर उसको तरस गैर जरूरी काम के अंदर इतना आया कि जनाब वो ये तो मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा कि पता नहीं किसने पाला था इसको और इसकी टांग टूट गई है, तो अपनी पगड़ी से उसको जोड़ रहा है। उसके खादिम ने कहा, नाज जाए तेरा, तूने उधर साहबी को शहीद कर दिया, उसकी गर्दन काट दी, ज़बा कर दिया, उस पर तुझे खुदा का खौफ नहीं आया और इस पर तुझे खुदा का खौफ आता है। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में आता है अलबिदाया के अंदर मौजूद है कि हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम आदमी था। वो जब इराक का गवर्नर बना तो उसने ये कहा कि जितने लोग अपने घर में बैठे हुए हैं ना, वो नौजवान कोई घर में ना बैठे, फला जगह जिहाद हो रहा है, पहुंचे। तो या अहल इराक या अहल निफाक व शिकाक, उसके बड़े जुमले थे कि उठो यहां से और जाओ उधर जिहाद के लिए। तो एक बूढ़ा खड़ा हुआ, बुढ़ा कहने लगा, उससे कहा, तुम कौन होते? बड़े गवर्नर आए इराक में, तुम क्या अपनी इतनी सख्ती दिखा रहे हो? तो उस वक्त उसने मजमा देखकर, हज्जाज कितना बड़ा शैतान था आप जानते, उसने उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोला। उसने अपने जर्नल को कहा कि इस बूढ़े का घर मालूम करो। रात के वक्त उसको घर से उठाया। जब उठाया तो जल्लाद को कहा, इसको कत्ल करो लेकिन इसके पहले कपड़े उतारो। जब कपड़ा उतारा तो उसका दायां हाथ जो था वो कीकर की तरह सूखा हुआ था। तो हज्जाज जैसा जालिम आदमी उसको देखकर डर गया। हज्जाज ने 10,000 सहाबा अहले बैत को मारा है। इमाम अहले सुन्नत ने इसकी तकफीर की फतावा रज़विया में। अल-कौकब शहाबिया अगर आपने पढ़ा हो, ये पढ़े रिसाले सारे आलत की, इस्माइल देलवी की तकफीर पर जो आलत का रिसाला अल-कौकब शहाबिया, इसको पढ़ें। उसमें ये मौजूद है कि इसने सरकार के रोज़ा मुबारका की बड़ी सख्त तौहीन की और माज़अल्लाह क्या की। अब अवाम बैठी, मैं उस इबारत को पढ़ूंगा तो फिर उसकी वजाहत करनी पड़ेगी। तो इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि अहले मदीना ने हज्जाज की तकफीर की है। ये अल-कौकब शहाबिया के अंदर मौजूद है। जब उसको पकड़ा गया तो उसके गुलाम को घर से बुलाया गया कि ऐसा क्या अमल करता था कि इसका हाथ सूखा हुआ है। अब इससे आखिरी बात को सुन लीजिए कि इनका क्या है। उसके गुलाम ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कभी दिन में इसके लिए खाना नहीं बनाया, मैंने दिन में कभी इसके लिए खाना नहीं बनाया, रात में कभी बिस्तरा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि दिन में रोजा रखता था, रात में क़याम करता था। इबादत में देखो कितना तगड़ा था। दिन में रोजे रखता था और रात में क़याम करता था।
यानी आप देखें साइमुद्दहर था, कायमुल्लैल था, तो क्या इस पर अजाब क्यों आया? तो फरमाया इस खबीस ने हजरत उस्मान को थप्पड़ मारा था। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अल्लाह का अजाब आया और उसका हाथ जो है सूख गया। हज्जाज ने अपने जल्लाद को कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा अगर तूने एक ज़र्ब में इसकी गर्दन को नहीं गिरा, एक ज़र्ब में इसकी गर्दन को गिरा तो उसको मार दिया गया। तो ये वो खवारिज हैं जिन्होंने इस्लाम में इस कदर के फितने पैदा किए। और आखिरी हदीस पाक सुन लीजिए, ये ऐसे थी हदीस पाक मुस्नद अबी याला जो इमाम मूसिली की किताब है, मुस्नद अबी याला, उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप सूरतुल आराफ खोलेंगे ना, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 175 फक्कान मिनल गावीन, ये जो बलम बाऊर का जिक्र है सूरतुल आराफ में, तो सूरतुल आराफ की इस बलम बाऊर का जो जिक्र है फक्कान मिनल गावीन, वो गुमराहों में से था। इसकी तफसीर में अगर अलबिदाया को देखो, तफसीर इब्न कसीर को अगर आप देखेंगे तो इसकी शरह के अंदर अल्लामा इब्न कसीर ने सही सनद के साथ यहाँ पर जमा किया। और बात भी आ गई, जब इब्न कसीर लिख रहे तो भी हमें सनद की बात भी नहीं रहती, अगला जिसके लिए बोलना है तो बात ऐसी मुतबर हो जाएगी। तो वहां पर लिखा है कि सरकार ने फरमाया था कि इन्ना तखव्वफो रजुल, मैं एक आदमी से डरता हूं, हुजूर ने फरमाया, एक कौम से हम हुजूर ने फरमाया मुझे खौफ है। क्या खौफ है? फरमाया वो कुरान बहुत पढ़ेगी। तो कुरान पढ़ेगी तो खौफ क्या? फरमाया यही तो खौफ है। अगर वो मंदिर में घंटे बजा रही तो फिर तो कोई खौफ ही नहीं, कि वो तो पहले से पता चल रहा है कि गैर है। फरमाया खौफ इस बात का है कि वो कुरान पढ़ेगी हत्ता बजत, यहां तक कि उस कुरान की रौनक जो है, उसकी बहजत जो है, उसकी रौनक जो है उसके चेहरे पर भी नजर आएगी। वो कुरान पर चलता रहेगा यहां तक कि वो उससे पलट जाएगा। इन सलाह, अचानक वो कुरान को पढ़ने से पलट जाएगा और अपनी राय को कायम करेगा। और वो साला जारी बिस्सैफ, और फिर लोगों पर वो असला उठाएगा और लोगों को मारेगा। और मारने की वजह क्या बनाएगा? वो रमाहु बिश्शिर्क, वो कहेगा ये सारे मुशरिक हैं। ये वहाबियों के लिए हदीस अटंबम है, याद रखना इस हदीस को। वो मारेगा सबको और मार कर कहेगा वो रमाहु बिश्शिर्क, ये सब मुशरिक है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कराची में, पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अफवाज पाकिस्तान को ज़बा किया गया, पुलिस को ज़बा किया गया, रेंजर्स को ज़बा किया गया, सुन्नी उलमा को ज़बा किया गया, सुन्नी मशाइख को ज़बा किया गया है। हमारे चिश्ती बुजुर्ग देखिए कि जिनको मटा के अंदर ज़बा किया, उनको कब्र से निकाला और क्या बात की कि जनाब ये मुशरिक है। सरकार ने फरमाया कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे पैदा होंगे जो कुरान पढ़ेंगे, यहां तक कि कुछ वक्त के लिए कुरान की रौनक उनके चेहरे पर होगी, अचानक वो कुरान से फिर जाएंगे और मेरी उम्मत पर असला उठाएंगे और मेरी उम्मत को मारेंगे। और मारने का बहाना क्या बनाएंगे? शिर्क। क्या बनाएंगे? जैसे वाबियों को आज तक कोई मसला, शिर्क। पानी पीना कैसा? शिर्क। फना जाना है शिर्क। खाना खाना क्या? शिर्क। एक गधे को हमने तकरीर में सुना, कहते घोड़ा गाड़ी बैठना शिर्क, उसको कहना बिदत था, उन्होंने शिर्क कह दिया। इनको शिर्क की आदत इतनी लगी है, हर मसले में शिर्क। ये क्या है जी? शिर्क। इनके वहां शिर्क की तारीफ पूछो, जो सिफात अल्लाह की बंदे को देना शिर्क। मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहने का मौलाना अब्दुल जब्बार। मैंने कहा शिर्क। कहने क्यों? मैंने कहा मौलाना अल्लाह है, अंत मौलाना फंसुरना अल कौमिल काफिरीन। ये क्या शिर्क की तारीफ है? कहे बिदत। बिदत क्या है? कि जो हुजूर के जमाने में तू था। कहेगा नहीं, यानी फिर जैसा तुम बोलोगे वैसे हम रफ्त तुमको जवाब देंगे। ना कोई शरीफ तुम्हारे पास कानूनी तारीफ है और ना कानून, इसलिए हमारे उलमा इनको बैठ कर कहते हैं एक दफा टिक कर शिर्क की तारीफ कर दो, फिर उससे खुद बच के बता देना। इसके लिए जाल हक का मुताला कीजिए आप खास तौर पर। और सरकार मुनाजिर इस्लाम हजरत उमर अछूरी साहब की मिक़यास हनफियत को देखिए आप, और अल्लामा शरीफ सियाली साहब की गुलशन तौहीद रिसालत को देखिए। ये मजबूत तरीन किताबें इस मौजू के ऊपर। अच्छा, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि मुझे खौफ है ऐसे बंदे से कि जो मेरी उम्मत में कुरान कसरत से पढ़ेंगे जमात है, और अचानक वो कुरान से फिर जाएंगे, मेरी उम्मत को मारेंगे। मारने की वजह क्या बनाएंगे? शिर्क। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वाकई में वो रमाहु बिश्शिर्क, वो साला जारी बिस्सैफ वो रमाहु बिश्शिर्क, वो अपने इलाके वालों को कत्ल करेंगे और वजह क्या बनाएंगे? शिर्क। तो पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अर्रामी वल मरमी। हजरत हुज़ैफा बिन यमान साहिब सिर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कहते हैं या रसूलल्लाह उसमें मुशरिक कौन होगा, मारने वाला या जो उम्मत मर रही है वो? सरकार ने फरमाया बली रामी, वो जो कत्ल करने वाला जालिम है वो मुशरिक होगा, मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। तो ये खवारिज का तरीका है एक। और एक तरीका सही बुखारी में अभी आप किताबुल बाबुल मुर्तद्दीन के अंदर पढ़ कर आए हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जो तारीफ की है। अब मैं क्या क्या बातें आपसे करूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, एक हमारे माशरे में एक मलऊन आया ज़ूल फैजी, जो दज्जाल रवा सदी का और वो बकवासे करता है, उस सदी से पाक पर जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि हम हुजूर के दौर में हजरत अबू बकर को सबसे अफजल मानते थे, तो वो खबीज बकवास करता है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर खवारिज में से थे, माअज़ल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। जबकि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत उमर फारूक आजम के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर ही है जिन्होंने खवारिज का सही नक्शा बताया। फरमाया काना यराहुम शिरार खल्क़िल्लाहि ताला, मैं अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन, साहबी रसूल कहते हैं, उन लोगों को समझता हूं कि इन तलक़ू इला आयतिन नज़्ज़लत फिल कुफ़्फ़ार फ़जअलूहा लिल मुमिनीन, कि जो आयतें कुफ़ार के लिए उतरी है उसको मुसलमानों पर फिट करते हैं। ये खवारिज का दूसरा, एक तो शिर्क का फतवा देंगे, दूसरा ये बुतों वाली आयात को मुसलमानों पर फिट करेंगे। अब आप खुद देख लीजिए तरीका किसका है। तवज्जो है आपकी। 11वीं क्या शिर्क है जी, आयत वहां की फिट कर। गौस पाक के बारे में वल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, ख्वाजा साहब के बारे में वमन अदल्लु मिन दूनिल्लाह, औलिया की शान के लिए वन्नल मसाजिदिल्लाह फला तदू मअल्लाहि अहदा। मैंने कहा क्या तर्जुमा करोगे इसका, वन्नल मसाजिदिल्लाह फला तदू मअल्लाहि अहदा, कि सारी मस्जिदें अल्लाह के लिए, उसके अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। तो मैंने कहा खड़े होकर तो हय्या अलस सलाह कर रहा होता है, तो सारी उम्मत को तो तू पुकार रहा होता है। तो यहां कौन सी पुकार मुराद है? यहां पुकार मुराद नहीं, इबादत मुराद है कि ये अल्लाह का घर है। दा यदऊ बमाना इबादत के, कि वो अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ ऐ फला तअबुदू, वो अन्नल मसाजिद लिल्लाहि, ये अल्लाह का घर। तो ये जो आयात जो कुफार की मुजम्मत में उतरी है उसको मुसलमानों पर फिट करेंगे। ये किसका तरीका है? खवारिज का तरीका। और आज आपको ये छोटी शलवार वाले नजर आ रहे हैं, सब ये वही आसान मिसाल है। ये बुखारी शरीफ यहां पर इनके बयान पर खत्म हो रही है। जौक ना लें, बात को समझें, हंसे ना, बात को समझें। ठीक है, ये जुमला जो बिल्कुल नीचे आकर मैं ये बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं ताकि जो अब तक बोला अगर नहीं समझे तो इस तरह समझ ले, लेकिन वो समझाने के लिए, हंसने के लिए। हंसना वाला वो होता है जो यहां से निकल जाता है। ये हम हदीस पर तकरीर कर रहे हैं आपके सामने, और ये हमेशा याद रखने की बातें हैं ताकि बंदा गुमराही से बचे। तो यहां पर देखें, जो सबसे आखिरी हदीस है वो हज़रत अबू सईद खुदरी से। आप फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजुन नासु मिन क़िबल अल-मशरिक़, हुज़ूर सईद आलम ने फरमाया था कि कुछ लोग मशरिक़ की जानिब से निकलेंगे। आज अगर आप मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएंगे ना, तो सरकार का मिंबर शरीफ का जो लेफ्ट हैंड है ये मशरिक़ है, और इसकी सीध में वो इलाका है जिसे नजद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और नजद ही से फितने सारे निकले। समझ रहे मेरी बात आप? इस पर एक जुमला मजीद अर्ज कर देता हूं। अब ये क़िबल मशरिक़ में इख्तिलाफ खड़ा हो गया हमारे और खवारिज का। वो कहते हैं इससे मुराद इराक है, हम कहते हैं नजद है। वो क्या कहते हैं इससे मुराद इराक है, हम कहते हैं कि इससे मुराद नजद है। क्यों? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो शख्स आया जो नजद का रहने वाला था, और उसने हुजूर से दुआ के लिए कहा था कि हुजूर आप दुआ फरमाइए। तो सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था? 3 दफा हुजूर ने दुआ की। अवाम बैठी तो मैं इनको जरा समझा दूं। सरकार के पास एक शख्स आए नजद के इलाके से, और उन्होंने कहा हुजूर हमारे इलाके के लिए दुआ फरमाएं। तो सरकार ने हाथ उठाकर दुआ की। कुछ और कबीले के लोग भी थे, यमन के भी थे, शाम के भी थे। तो सरकार ने क्या दुआ फरमाई? अल्लाहुम्मा बारिक फी यमनिना, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत दे। तो एक शामी ने खड़े होकर कहा हुजूर हमारे शाम के लिए। तो सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक फी यमनिना व शामिना, या अल्लाह बरकत दे यमन के लिए और शाम के लिए। उन नजद के जो थे उन्होंने कहा हुजूर वो फी नजदिना। सरकार ने 3 दफा अपनी दुआ को दोहराया, लेकिन नजद का नाम नहीं लिया। अल्लाहुम्मा बारिक फी यमनिना व शामिना, यमनिना व शामिना, यमनिना व शामिना। कहने का हुजूर वो फी नजदिना। सरकार ने फरमाया हुनालिका ज़लाज़िल वल फतन, मैं उस इलाके के लिए कैसे दुआ करूं जिस इलाके में जलजले होंगे और फितने होंगे। वयतलउ बिहा कर्न शैतान औ कमा क़ाल, और वो जगह है कि जहां से शैतान का सिंग निकलेगा, शैतान का। तो उस नजद का बंदा जो था उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ नहीं की।
आज ये ड्रामा किया जाता है कि नजद जो है उससे मुराद इराक है। ये बिल्कुल टोटल रॉन्ग बात है, गलत बात है। अगर आप मुअज्जमुल बुल्दान, जो शहरी तमीज, जिस तरह जोग्राफी उलूम पर किताबें लिखी जाती हैं ना, इस तरह अल्लामा अबुल हय्यान की किताब है मुअज्जमुल बुल्दान, हर शहर की नाम की मानवियत को रखते हैं। अब नजद कहते हैं, गौर कीजिए, नजद कहते हैं ऊंचे टीले को, नजद किसको कहते हैं, और इराक कहते हैं पेंदे को, जो सुरई का सबसे नीचे का पेंदा होता है, यानी जो पस्त जमीन हो उसको कहते हैं इराक। इर्क है ना, इर्क ये पेंदा है नीचे का, और नजद कहते हैं ऊपर को। तो ये कैसे हो सकता है कि बात करें हम पहाड़ की और मुराद ले कुआं? बात समझा? बात करें हम पहाड़ की और मुराद ले कुआं, तो बात हो रही है नजद की, तो मुराद इराक कैसे हो सकता है? वो लुगवी और मानवी एतबार से भी बात गलत है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि नजद से मुराद वो खित्ता है जिसको आप मौजूदा दौर के अंदर आप समझते हैं। ये सारी तफसीर अल्लामा इब्न हजर ने लिखी, कोई निखरी हुई बात नहीं है। फरमाया यखरुजुन नासु मिन क़िबलिल मशरिक़ि व यक़रऊन अल-क़ुरआन। अब देखिए बात आ गई कि मशरिक की तरफ से वो फितना जो है वो निकलेगा। यहाँ शिया भी भौंका है और उसने कहा ये इशारा माज़अल्लाह हज़रत आयशा के हुजरे की तरफ है। तो इस एक एक हदीस के ऊपर घंटों तकरीर हो सकती है, लेकिन ये मुराद हरगिज़ वहाँ पर नहीं है कि जो बकवास करता है वो ऐसा कुछ भी नहीं। जो था वो मैंने आपके सामने बता दिया। वयक़रऊन अल-क़ुरआन, और वो कुरान पढ़ेंगे, ला युजाविज़ु तराक़ियहुम। तराक़ी जो है इस हड्डी को कहते हैं जो गर्दन और सीने के दरमियान होती है। फरमाया इसके नीचे भी उनका कुरान नहीं उतरेगा। यमरक़ून मिन दीन कमा यमरक़ून सहम मिन रमिया। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। सुम्मा ला यऊदून फी, फिर वो कभी नहीं लौटेंगे। हत्ता यऊद अस्सहम इला फ़ौक़िही, जिस तरह के तीर जो है वो अपने शिकार से दोबारा वापस नहीं आता, इस तरह वो वापस नहीं आएंगे। कीला, हुजूर से पूछा गया, मा सीमाहुम, उनकी निशानी, उनका सिंबल क्या है? सरकार ने फरमाया क़ाला सीमाहुम, उनकी निशानी है अत-तहलीक़, वो गंजे होंगे, सर को मूंडेंगे। औ क़ाला अत-तस्बीत, वो अपने सर के बालों को नोच कर निकालेंगे। ये भी अलामत हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको बता दी है। अब ये हैं बड़े चालाक, कहते हुजूर को इल्म गैब नहीं है, ताकि उनको पता है कि आखिर तक की सारी बात हुजूर ने बताई है। पहले उन लोगों को सिखा लो कि हुजूर को कल का पता नहीं, ताकि ये बात रही ना कि सरकार अलैहिस्सलाम ने हमारे सर तक का नक्शा बता दिया है। सर तक का नक्शा तो छोड़िए, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, सरकार फरमाते हैं क़यामत के करीब जो दज्जाल आएगा ना, और वो जो लोग उसके साथ आएंगे, तो सरकार फरमाते हैं मैं उन सवारियों को भी जानता हूं, जो उस पर बैठ कर आते हैं उनके नाम भी जानता हूं, उनके कबीलों के नाम को भी जानता हूं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब रसूलुल्लाह को इल्म अता फरमाया। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बात को यहां पर खत्म करते हैं। इमाम बुखारी ने यहां पर शुक्राना किया है, क्योंकि इब्तिदा जो इमाम बुखारी कर रहे थे वो इखलास से किया था। ठीक है, जो आपने शुरू किया है वो अल्लाह की तस्बीह और इखलास के साथ आपने शुरू किया, और अब आप जो खत्म कर रहे हैं वो शुक्राने पर कर रहे हैं। शुक्राना आखिर में इसलिए करते हैं कि बंदा गुफ्तगू करता है, जब शुरू करता है तो बड़े इखलास से करता है, दरमियान में शायद कोई ऐसा इरादा आ जाता है बंदे के जहन में, लेकिन जब आखिर में फिर वो अल्लाह का नाम लेता है तो फिर अपने इरादे की तरफ लौटता है, ताकि वो दरमियान की जो तमाम बातें वो मऊ हो जाए। तो इमाम बुखारी ने अपने इरादे को बता दिया कि मैंने जैसा इन्नमल आमालु बिन्नियात कहकर महज इखलास ही को अपनी नीयत बनाई थी, दरमियान में अगर आप समझे कि मेरा ख्याल कहीं इधर उधर गया हो, तो फिर मैं रब के शुक्र की तरफ आ गया हूं, ताकि मुराद यह है कि मैंने अपने रब की ज़ात और उसके पैगाम और उसके हक को मैं भूला नहीं। तो उस तसलसल को आपने इब्तिदा से लेकर इंतहा के साथ आपने कंटिन्यू किया है। एक बात अब आप देखें, यहां पर बाप बांधा है, यह हक तो क़िबला शेख अली साहब का है। मैं सिर्फ थोड़ी सी गुजारिश कर देता हूं कि बाबू कौल नबी क़ौलिल्लाहि ताला व नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शाह फरमाया कि हम क़यामत के दिन तराजू लगाएंगे अदल के लिए, लोगों के लिए, क़िस्त के लिए। क़यामत के दिन हम लोगों के आमाल को तोलने के लिए, वजन के लिए तराजू लगाएंगे। मवाज़ीन मीज़ान की जमा है। मवाज़ीन इसलिए है कि उलमा ने यह कहा कि ये नदउ हमारी रियायत में जमा का सीगा कि लोगों के लिए कहा गया, और मवाज़ीन इसलिए कि लोगों के आमाल मुख्तलिफ होंगे। फरमा एक इसकी ताबीर यह भी बयान की गई है, और क़यामत के दिन आमाल तोले जाएंगे। इसमें इमाम बुखारी ने आयत इसलिए लेकर आए हैं
पहले इन्नमल आमालु बिन्नियात ला है कि इखलास यहाँ का है और कबूल वहां पर होगा। तो लिहाजा आखिरा जो आपने मीज़ान की हदीस लाई, मुराद के एतबार से कि नेकियां यहाँ पर करनी है और वो तोली वहां पर जाएगी, ताकि ये अव्वल हदीस से लेकर आखिरी हदीस तक का ये मुकम्मल कनेक्शन जो है वो सही बुखारी शरीफ में कायम हो जाए। एक इसका ये मानना, वन्नल आमाल बनी आदम व कौलहुम युज़नु, फरमाया इंसान के आमाल और उसकी बातों को तोला जाएगा। अब तोला कैसा जाएगा? बातें आमाल कैसे तोले जाएंगे? वो तो अर्ज है, अर्ज कैसे तोला जा सकता है? अर्ज कैसे तोला जा सकता है? हमने एक बात अल्लाह मायनी ने यहां पर यह फरमाई है कि अर्ज इस एतबार से तोला जाता है कि अल्लाह इन अर्ज को जिस्म अता फरमा देगा और ये जिस्म पाकर सकील हो जाएंगे, यानी वजन रखेंगे अपना, तो फिर इनको तोला जाएगा। लेकिन आज साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि अर्ज तोले जा सकते हैं। जैसे बुखार अर्ज है ना, एक थर्मामीटर से उसको तोल लिया जाता है, इसका ग्राफ आ जाता है। सर्दी गर्मी को बाकायदा एक थर्मामीटर के जरिए उसका अंदाजा लगा, लेकिन है वो अर्ज, हवाओं का अंदाजा लगा लिया जाता है। शुगर एक टेस्ट है, वो अर्ज है, लेकिन आप देखिए जरा से ब्लड लगता है, मशीन उसके नंबर बता देती है कि ये 102 पर है या 80 पर है कि 90 पर है। तो ये आज साइंस ने इस बात को वाजे कर दिया है कि अर्ज को खास तरीके से मुशक्कल करके उसको वजन किया जा सकता है। इसी तरह आमाल भी उरूज और अर्ज में से है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तोले जाएंगे। तो लिहाजा ये इश्काल पहले मुतज़िला करते थे कि जनाब अर्ज कैसे तोला जाएगा, जबकि आप देखिए साइंस ने तरक्की कर दिया, आज आपको बता दिया। बुखार है, अब बुखार आपको लगा हुआ, अगला कैसे महसूस करे बुखार है आपको? हवा है, हवा कैसे पता चले? लेकिन आज देखिए हवा का प्रेशर मालूम कर लिया जाता है, मौसम का प्रेशर मालूम कर लिया जाता है। ये सारी चीजें क्या है? अर्ज है। इसी तरह अमाल भी अर्ज है। वक़ाल मुजाहिद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हज़रत मुजाहिद, वो कहते हैं अल क़िस्तास, और एक रिवायत अल क़ुस्तास, काफ के नीचे ज़ेर भी और पेश भी लिखा गया। फरमाया अदल बिल रूमिया, कहते हैं ये रूमी ज़बाने का लफ्ज़ है, रूमियों का लफ्ज़ है और ये अदल के माने में आता है। आगे हदीस पाक जो पढ़ी गई थी, हज़रत इमाम बुखारी ने रहमत अपने उस्ताद अहमद इब्न इश्काब से इस हदीस को लाते हैं और वो कहते हैं हमें हदीस बयान की मोहम्मद बिन फुदैल ने, और वो कहते हैं कि हमें अमारा बिन काका से, और वो हज़रत अबू हुरैरा के जुल क़द्र शागिर्द हज़रत अबू ज़ुरआ, और वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं। और हदीस के अल्फाज क्या है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सय्यद आलम के इरशाद है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, कलिमतान दो कलमे ऐसे हैं। यहाँ कलमा कलमा बमाने उर्फ के है, जैसे कलाम होता है, जैसे आप ना कलमा तय्यबा, कलमा शहादत, तो उससे मुराद क्या होता है? कलमा नहवी नहीं है, ये कलमा नहवी नहीं, कलमा उर्फी है। जैसे आप कलमा शहादत कहते हैं तो कलमा तो एक ही बाने पर दलालत करेगा, लेकिन ये कलमे से मुराद वो नहीं, कलमा शहादत यानी पूरे कलाम पर, कलमा मुराद कलाम है, तो उसको कलाम में कलमा उर्फी आप कहेंगे। जाहिर सी बात है, कोई इस्तिलाही है, कोई उर्फी है, कोई शरई है, तो ये उर्फी है। तो फरमाया कि कलिमताने दो कलाम ऐसे हैं, हबीबताने जो अल्लाह की बारगाह में महबूब है। अब इसके नहवी सरफी बेशुमार अभास है, हबीब के साथ ता क्यों आया है, और हबीब फ़ईल के वजन पर खुद एक महबूब है। ये सारी वजाहतें अब अल्लामा आइनी को देखेंगे या अपने हाशिए में देखेंगे, बुखारी शरीफ की वहाँ पर ये सारी बात वहाँ पर मौजूद है। हम बात को समेट रहे हैं जल्दी से। फरमाइए बहुत बुनियादी बात है, अवाम भी इसको सुने, मेरे दोस्त अहबाब सुने, बहुत बड़ा वजीफा यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। फरमाया हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि दो कलमे अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कलिमताने हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह यानी रहमान को बहुत महबूब है। यहां रहमान क्यों कहा गया? ताकि रहमत गफूर के साथ बयान की गई हो। यह रहीम से ज्यादा दर्जे का मुबालगा है, और इसका इतलाक जो है कि वो जो यहां पर किया गया है ये गफूर रहमत के लिए, इसलिए रहीम का इतलाक जनाब मुस्तफ़ा पर किया गया है, रहमान का नहीं किया गया। तो फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, उस करम करने वाले रब के नजदीक दो कलमे बहुत उस रब को पसंद है। और खफीफतान अलल लिसान, वो जबान पर बहुत ही ज्यादा हल्के हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, और तराजू पर बहुत भारी हैं। यानी दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, जुबान पर बहुत हल्के हैं, तराजू पर बहुत भारी हैं। और वो कौन से हैं? सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।
सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाए ये दो कलमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जुबान पर पढ़ने में बड़े हल्के और आसान हैं, और तराजू के ऊपर जो है वो बहुत भारी है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसको इमाम बुखारी रहमत ने शुक्राने के तौर पर यहाँ पर मुरतब किया है, इसलिए क्योंकि ये हदीस कसरत के साथ है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, वो नाम मेरे जहन से इस वक्त उनका मस्तूर हो गया। वो हुजूर के पास आए और वो बूढ़े हो चुके थे, और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हो गई, हाफ़ज़ा काम नहीं करता है, तो हुजूर आप कोई वजीफ़ा दीजिए। तो सरकार ने फरमाया हर नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ लिया कर, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फरमाया ये वजीफ़ा पढ़ लिया कर तो तुझे मरते वक्त तक न तेरा चेहरा खराब होगा न तेरा हफ्ज़ा खराब होगा। इसी तरह एक हदीस पाक बुखारी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस है कि जब नशिस्तों को ख़त्म करो तो फिर ये दुआ पढ़ लिया करो कि सुभान अल्लाह, ये पढ़ लिया करो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैक। फरमाया ये कलिमात पढ़ लिया करो ताकि नशिस्त के दरमियान होने वाली जो कोताहियाँ होंगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। यह अबू दाऊद की हदीस है। इसी तमाम तनाजुर को इमाम बुखारी ने मद्देनजर रखा, और आपने अपने तमाम आमाल जो आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अकाबिर हैं, लेकिन हमें ये दर्स दे रहे हैं कि बंदा जब नेकी का काम शुरू करता है और जब उसको ख़त्म कर रहा होता है तो दरमियान में अगर उसके साथ कोई ऐसे मामलात सरजद हो जाए कि जो उस नेकी के ख्वाह नहीं थे, तो आखिर में अगर वो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम और बिलखुसूस सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैका, तो फरमाइए ये कलिमात अगर पढ़ लेगा तो दरमियान में होने वाले तमाम जो फुरुगुज़ाश्त है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चंद गुजारिशात जो हमने पेश की है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हज़रत शेखुल हदीस साहब के दामत बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह इस पर वक़ी तकरीर ज़रूर फरमाएंगे आप तलबा के सामने, जो इख्तिसार के साथ जो इस फ़कीर ने पेश किया अल्लाह इसे कबूल फरमाए, जो कोताहियाँ गलतियाँ थी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मौला करीम इस इदारे को बरकत व तरक्की अता फरमा, हर किस्म की नागाहनी से मौला करीम इस इदारे को इन तलबा को महफूज फरमा, इन तलबा को इल्म नाफ़ि अता फरमा, हर किस्म की मुश्किलात और हर किस्म की अज़ियत से महफूज फरमा, और जितने औलिया सीरी कोट शरीफ में आराम फरमा रहे हैं तमाम की क़ुबूर मुक़द्दसा पर अनवार की बारिश फरमा। बिलखुसूस हमारे आका शेखुल मशाइख हज़रत सैयद अहमद शाह साहब सीरी कोटी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मदारिज आलिया को बुलंद फरमा, और जितने अकाबिर उलमा यहाँ मौजूद हैं, शेखुल हदीस साहब, नाज़िम आला साहब, तमाम मुदर्रिसीन को बेबहा बरकतें, इन वालिदैन को इल्म नाफ़े, इनके वालिदैन को मौला करीम इसकी बेहतरीन बरक़ात और समरात अता फरमा। जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर साबित कदम रख, आखिरी हिज की कलमे पर अता फरमा, कल क़यामत में अपने महबूब की शफ़ाअत अता फरमा, गुमराही से और ज़ुबानों की लग़ज़िशों से और फ़िक्र और तबीयतों की आवारगी से हमें महफूज फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या